ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे पीढ़ियों ने दोहराया है, लेकिन जिसकी सच्चाई को परखने की हिम्मत किसी ने नहीं की। ये किस्सा एक ऐसे गांव का है जो आपको किसी नक्शे पर तो नहीं मिलेगा, पर कहानियों में हर जगह मौजूद है। एक ऐसी जगह जो जैसे समय के बाहर जीती है, अपने ही नियमों के साथ और अपने ही डर के साए में। गांव के लोग यही कहते थे। उस वक्त तो इसका मतलब समझ नहीं आता था, पर यह बात सच थी। वहाँ रोशनी तो होती थी, लेकिन अंधेरा कभी पूरी तरह से जाता नहीं था। वो हमेशा महसूस होता था, जैसे कोई देख रहा हो। उस गांव का एक नियम था, एक ऐसा नियम जो कभी तोड़ा नहीं गया। हर रात जैसे ही घरों का पहला दिया बुझता था, पूरा गांव थम जाता था। दरवाजे बंद हो जाते थे और कोई भी बाहर नहीं निकलता था। पर क्यों? ऐसा क्या था उस रात में? क्योंकि जो भी रात के अंधेरे में बाहर निकला, वो कभी वापस नहीं लौटा। कोई नहीं जानता था कि उनके साथ क्या होता था, वो बस गायब हो जाते थे। और फिर एक दिन उस गांव में एक बाहरी शख्स आया, अयान। शहर से आया एक रिसर्चर जो डार्क मिथ्स यानी अंधेरी पौराणिक कथाओं को रिकॉर्ड कर रहा था। वो उन सवालों के जवाब ढूंढने आया था जिन्हें गांव वालों ने पूछना ही छोड़ दिया था। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी ने उसे सिर्फ एक सलाह दी, बेटा, जो लिखना चाहते हो लिखो, बस रात को देखने की कोशिश मत करना। अयान को ये सब एक अंधविश्वास लगा। उसके लिए ये सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक डर था, एक कहानी जिसे इतनी बार दोहराया गया था कि वो सच लगने लगी थी। उसने फैसला किया कि वो उस रात को देखेगा। उस रात घड़ी में ठीक 12:07 हुए थे और तभी सारी आवाजें एक साथ मर गईं। हवा रुक गई, पत्तों की सरसराहट तक बंद हो गई। रात की जो खामोशी थी ना, वो अब सिर्फ खामोशी नहीं थी, वो भारी थी, अप्राकृतिक। और शायद पहली बार अयान को लगा कि ये सिर्फ उसके दिमाग का वहम नहीं है। अयान ने अपनी खिड़की से बाहर झांका और जो उसने देखा वो उसके तर्क, उसके विज्ञान, हर चीज से परे था। वो रात का सच था। गांव वाले उसे एक नाम से जानते थे, छाया माता। कहते हैं कि वो उन लोगों की परछाइयों से बनी है जो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह करने के बाद मरे थे। वो न जिंदा है न मुर्दा, वो बस है। उसका तरीका जिस्मानी नहीं है, वो आपको छूती नहीं है, वो आपकी सबसे गहरी, सबसे दबी हुई यादों का दरवाजा खोल देती है। वो यादें जिन्हें आप खुद से भी छुपा कर रखते हैं। और फिर अयान ने सुना अपनी माँ की आवाज़, वो माँ जो सालों पहले गुजर चुकी थी। आवाज़ कह रही थी, तू मुझे छोड़ के क्यों गया था? ये उसका सबसे बड़ा अफसोस था, उसका सबसे बड़ा गुनाह। कमरा अचानक ठंडा होने लगा। दीवारों पर जो परछाइयाँ थीं, वो हिलने लगी जैसे जिंदा हो गई हों। और फिर अयान ने महसूस किया कि उसकी अपनी परछाई अब उससे जुड़ी हुई नहीं थी, वो उससे अलग होकर कमरे में खड़ी थी। तो फिर उन गांव वालों का क्या हुआ था जो गायब हो गए थे? कहानी का असली डर मौत नहीं थी, बात उससे कहीं ज्यादा गहरी थी। वो लोग मारे नहीं गए थे, नहीं, उनकी परछाइयाँ छीन ली गई थी। छाया माता जिंदगियां नहीं लेती, वो पहचान लेती है। और ऐसा कहते हैं कि जिसकी परछाई नहीं होती, वो धीरे धीरे इंसान होना ही भूल जाता है। अपनी यादें, अपनी पहचान, अपना वजूद, सब कुछ खो देता है। अगली सुबह हुई, सूरज भी उगा, लेकिन अयान के लिए अब दिन और रात का फर्क मिट चुका था। जब गांव वाले उसके कमरे में पहुंचे तो दरवाजा खुला था। अयान अंदर बैठा था, आंखें खुली थीं पर खाली। उसकी कोई परछाई नहीं थी। बुजुर्ग ने उसे देखकर बस इतना कहा, अब ये भी रात का हिस्सा बन गया है। अयान की कहानी उस गांव की पौराणिक कथा का एक और अध्याय बन गई और आज भी उस कथा का आखिरी हिस्सा एक चेतावनी की तरह सुनाया जाता है कि अगर कभी आपकी परछाई आपसे बस एक पल की देरी से हिले,
तो रुक कर खुद से बस एक सवाल पूछना, ये परछाई मेरी है या रात की?